ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 7 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा जो विशेष टाइटल देते हैं, आज है पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों एक दूसरे के पूरक है। जितना जितना हम पुरुषार्थ करेंगे ना, अपने अंदर परिवर्तन को महसूस करेंगे। तो कैसे वो गोल्डन चांस के रूप में हमें मिलता है, उसको हम देखते हैं। तो आज समर्थ पिता अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े से बड़ा समर्थ कार्य विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया है और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धिबंध कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। भगवान कह रहे कि जिन समर्थ आत्माओं अर्थात जिन पॉजिटिव पीपल ने, बच्चों ने, ब्राह्मण बच्चों ने इतना बड़ा से बड़ा समर्थ कार्य को का संकल्प किया है कि पूरे विश्व को परिवर्तन करेंगे, तो ये दृढ़ निश्चय बुद्धि से इस कार्य को वो प्रत्यक्ष में ला रहे हैं, मतलब उसे दिखा रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है कि श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा यह निश्चित है कि यह कार्य तो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि थक गए हो तो रफ्तार थोड़ी धीमी कर लो, मगर हार मानकर रुकना नहीं। याद रखना, घोड़ा जब रेस में दौड़ता है तो बीच राह में कभी नहीं रुकता, मंजिल पर जाकर ही रुकता है। फिर चाहे वो रेस में जीते या हारे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कल सुबह उसे फिर दौड़ना है। कितनी बड़ी बात है ना। और कहते भी है ना, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे ही अंधकार को चीर कर पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। तो हम यदि छोटे छोटे संकल्प से शुरुआत करें तो कभी भी थक कर बैठ नहीं जाना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और यहाँ तो स्वयं सागर बैठे हैं। तो बस यही निश्चय है ना कि कार्य तो हुआ पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बन कार्य कर रहे हैं। निमित्त और निर्माण बन कर्म फिलॉसफी के अनुसार, कर्म का जो सिद्धांत है कि किए जा, हिम्मत मत हार, रुक मत, ये जीवन एक कर्म क्षेत्र है। और कहते हैं ना कि आदमी अपने जज्बात व सोच से नहीं बड़ा बनता है, बल्कि लगातार मेहनत करने से वह ऊंचा उठता है। सिर्फ हम बैठे बैठे सोचते रहे ये करेंगे वो करेंगे, उसको कार्यान्वित नहीं करें, तो कभी हम ऊंचे नहीं उठेंगे। और इस प्रयास में बहुत चोटें भी लग सकती है, हिम्मत भी टूट सकती है। तो जीवन में चोट नहीं खाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि हम पत्थर के हैं या कांच के। सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ा से, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान बनता है। सुंदर बात है ना। सृजन में जब हम बन रहे हैं तो हमें चोट लग रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा? और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है। क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना कि विश्व को परिवर्तन करेंगे, तो आत्माएं कहती है, मनुष्य आत्माएं, कि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये कैसे संभव है? तो बाबा बोले तुम बच्चे कहते हो संभव है ही, क्योंकि ये तो हुआ पड़ा है। होना क्या, ये तो हुआ पड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है। तो इस तरह से निश्चय बुद्धि निश्चित बच्चे, जो निश्चिंत बच्चे हैं, वो सब कुछ भावी को जानते हैं। तो इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हुए ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। तो आप बच्चे अपने घर परिवार में, अपने व्यवहार में जो परिवर्तन ला रहे हो, दिव्यता ला रहे हो, वही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आत्मा को अनुभव हो भी रहा है। कई आत्माएं के बहुत कड़े संस्कार थे, लेकिन वो धीरे धीरे योग द्वारा बाबा उन्हें सिखा रहे हैं। आत्माओं को जिनसे बहुत किटकिट होती थी, उनको वो साकार दे रहे हैं। तो उनके स्वभाव में मृदुता आ रही है, उनको खुद भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ,
हम बदल रहे हैं, है ना बड़ी बात। तो असंभव संभव हो रहा है, आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है, और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। बाबा कह रहे आपके सामने स्वर्णिम सूरज उग रहा है और उन्हों के सामने काली घटाएं, क्योंकि वो तो अंधेरे में, अज्ञान अंधकार में। फिर बाबा कह रहे अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करो। संपूर्णता और समानता अर्थात जब हम अपने पुरुषार्थ में संपूर्ण बनेंगे, फुलफिलमेंट से हम बढ़ जाएंगे, तभी हमें लगेगा कि हम समान बन रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं ना कि पिता समान बनो। हम समानता की ओर तभी बढ़ेंगे जब अपने अंदर संपूर्णता को धारण करेंगे। संपूर्णता आप सभी फरिश्ते का विजय माला में आह्वान कर रही है। कितनी बड़ी बात है। बाबा कह रहे कि संपूर्णता आपका आह्वान करी, सफलता आपका आह्वान कर रही है कि कब आप उसे अपने गले का हार बनाइए। तो विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना, बाबा पूछ रहे हैं। सभी हाथ उठाइए, बनना है ना। बाबा देख रहे हैं। संपूर्ण पिता और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को बुला रहे हैं। वाह, कितनी सुंदर बात है। भगवान भी बुला रहे हैं और संपूर्णता भी बुला रही है हमें। जैसे भगवान विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। बाबा ने अपना टाइटल अपने बच्चों को दे दिया कि जैसे मुझे कहते हो ना, मैं भाग्य विधाता हूँ, वरदाता हूँ, सुखदाता हूँ, वैसे आप बच्चे भी सभी के लिए मास्टर सुखदाता, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, मास्टर महादानी बनो, मास्टर रक्षक बनो। सबकी विकारों से रक्षा करो, सबकी मनोभाव को समझो और उस अनुसार उसे युक्ति दो। मतलब डॉक्टर नब्ज देख कर बीमारी बताता है ना, और इलाज भी देता है उसी अनुसार। उसी तरह से आप अनेक आत्माओं की सुनो और उसके हिसाब से, उसके घर परिवार, उसके संस्कार के हिसाब से उसे समझाओ, है ना। तो इसके लिए कितना मनन करना पड़ेगा ना, कि सदा आत्माओं के प्रति सेफ्टी का प्लान मन में चलता रहे कि किस आत्मा को कैसे समझाओ, किस आत्मा से कैसे फोन से बात करूं, किस आत्मा को कब कब टाइम दूं। क्योंकि उसके टाइम का शेड्यूल बहुत मतलब एकदम बिजी है, तो उसे तो सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के भी काम काज है। तो हर चीज़ में बुद्धि से जब बाबा के पास बैठो ना, तो सब कुछ सौंप दो। बाबा आपको टच करते रहेगा कि किस समय आपको क्या करना है। सब कुछ बाबा पे सौंप दो। फिर बाबा कह रहे हैं कि विनाश को अंत काल कहा जाएगा। उस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की समाप्ति का बाबा इशारा दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि यह मत समझो कि अभी बहुत समय पड़ा है, क्योंकि विनाश लास्ट समय तो अंतकाल ही कहा जाएगा। इसे बहुत काल मत समझो। इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं कि अब समाप्ति का समय नजदीक आ गया है। तब तो अपना पुरुषार्थ को बढ़ाओ। थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में जब बहुत काल खत्म हो, थोड़ा समय व अल्पकाल आरंभ हो रहा है, इसीलिए यह वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। सुंदर बात है ना। कर्मों के खाते में, जब हमारा कर्म का मतलब अकाउंट इतना फिक्स है कि हमें इतने ही दिन तक इतना कर्म करना है, वो जब अब लास्ट होने को आया, इसका अर्थ है कि समाप्ति का वर्ष आ गया। और परिवर्तन का वर्ष इसी को कहते हैं, क्योंकि विनाश या समाप्ति नहीं कहेंगे, हम कहते हैं परिवर्तन काल, क्योंकि कलयुग परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन से सुनकर अच्छा लगता है ना। फिर बोले बाबा आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे, इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो। इस पर एक बहुत सुंदर गीत था ना, आज नहीं तो कल बदल जाएंगे ये बादल, हंसते हुए चल मेरे मन, हंसते हुए चल। आज नहीं तो कल बदल जाएंगे ये बादल, हंसते हुए चल मेरे मन, हंसते हुए चल, है ना। तो बस हिम्मत रखकर आगे बढ़ना है। हाँ, और कभी भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और सदा किसी भी परिस्थिति में शुक्रिया करना नहीं भूलना है।
तो शुक्रिया कैसे शुरुआत करेंगे? तो शुक्रिया करो उनका जिन्होंने हमसे नफरत की ताकि हम मजबूत बने। शुक्रिया करें उनका जो हमसे प्यार करते हैं जिससे हमारा दिल बड़ा बन गया। हम्म? शुक्रिया उनका करना है जो हमें अपना बनाकर छोड़ दिए। तो ये एहसास कराया ना कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं है। बस। और सबसे ज्यादा शुक्रिया किनका करना है? भगवान का। जिन्होंने इतनी भीड़ में से हमें चुना, वह हालात का सामना करने की हिम्मत की। हम्म सबका शुक्रिया अदा करो। और इतना समय ही नहीं रखो कि अपने पास कि कोई तुम्हें क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, किसने क्या किया। मतलब मतलब इस बात के लिए समय ही नहीं रखो कि किसने क्या क्या बोला, क्या किया। हम्म? इतना जरूर याद रखना कि बिना फल वाले पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। जिस पेड़ में फल नहीं होते उन्हें कोई पत्थर नहीं मारता। चोट तो सदा फलदार वृक्ष को ही लगती है ना? तो अपने मन को इतना बिजी रखो ना, ज्ञान मनन चिंतन में, औरों की सेवा करने में, शुभ भावना रखने में, सेफ्टी के प्लान सोचने में, बाबा की मुरली की रिवीजन करने में, सेवा को हल्के मन से करने के लिए अपने मन को सदा फ्री रखो। हुँ? इस तरह यदि शख्सियत अच्छी होगी तब तब भी लोग उसे बुराई खोजेंगे। मतलब यदि शख्सियत अच्छी है तभी लोग उसे बुराई खोजेंगे, वरना बुरे की तरफ तो देखता भी कौन है। तो ये तो समझ ले कि हम अच्छे हैं। हम्म? कल भी था ना कि आपसे कोई ईर्ष्या कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो आपको अपने से बेहतर समझ रहा है। तो ये तो खुशी मनाने की बात, गुस्सा करने की बात थोड़ी ना है ना? तो फिर वही बाबा बोल रहे हैं कि व्यर्थ और अव्यर्थ यह खाता अभी भी बहुत है, इसलिए यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। तो गोल्डन चांस मिला है तो तुम इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। कंप्लीट करोगे ना तो सारे कंप्लेन समाप्त हो जाएंगे। और एक स्व की प्रवृत्ति, एक दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्ट मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। स्व की प्रवृत्ति अर्थात स्व के जो संस्कार, हमने देह के जो संस्कार धारण किए थे ना, उससे ऊपर उठो। हद की प्राप्तियों से ऊपर, किसी चीज में फंसना नहीं है। इन सब से न्यारा व प्यारा बनो, कमल पुष्प के समान। कीचड़ में रहकर भी वो कितना प्यारा है। हुँ? तो बस पॉइंट्स आपके पास है ही, भगवान देते ही है। इसीलिए पॉइंट्स क्या सुनाए? पॉइंट्स तो है कि आप पॉइंट बनो। पापा कह रहे कि रोज रोज आपको पॉइंट्स मिल रही है तो कितना बार बार पॉइंट सुनाओ, सारा कोर्स तो कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है? पॉइंट बन जाना है ना? अच्छा। सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रतन, संगम युग के भी आदि रतन, स्वर्णिम युग के भी आदि रतन, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि पिता अनादि पिता की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी पिता की नमस्ते। कितना पापा ने टाइटल दिया, कितना पापा ने वरदान दिया। ऐसे बच्चों को भगवान नमस्ते कर रहे हैं। और हम बच्चे भी प्यारे शिव पिता को ऐसा बनाने वाले को हम भी दिलो जान से पद्मा पदम गुणा नमस्ते कर रहे हैं बाबा को। गुड मॉर्निंग बाबा, है ना? फिर बाबा कह रहे कि घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? मतलब स्वर्ग का गेट कौन खोलेंगे? हम्म? तो उसी की तैयारी तो करनी है ना। तो जो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया विमान उड़ा, चक्र लगा के आगे, और दूसरे भी अनुभव करें कि यहाँ होते हुए भी नहीं है। मतलब गेट तक कैसे पहुंचना है? बटन दबाया और गेट तक पहुंच गए। उसमें मेहनत नहीं करनी है। तो अब सोचो पुरुषार्थ तुम्हें कितना करना है। हुँ? इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है। स्थूल विस्तार अर्थात जो हमने बाहरी रूप से देह भान से जितना फैलाव किया है उसको समेटने की बात है। अपना अटैची पैक करना है, आत्मा में टिकना है। हाँ? फिर आगे बाबा बोल रहे हैं,
सारे विश्व में ऊंचे तो ऊंचे महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहावने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। बाबा ने तो मुबारकों की एकदम झड़ी लगा दी है ना। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। शुक्रिया बाबा, कितना शुक्रिया अदा करें आपका कि हम पूरा जीवन भी निकल जाए तो वो भी कम है। भगवान सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजाने से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरन करते रहते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते सदा एक बन एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव। बाबा ने वरदान दिया, सदा लकी और लवली बनो, सुनहरे वरदान को लेकर एक के बनकर एक को प्रत्यक्ष करने में सफल बनो। रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा ने तो आज एकदम माला माल कर दिया हमें दुआओं से। फिर बाबा ने वरदान दिया, कुछ पल के लिए आराम से मन को शांत चित कर ले। शरीर भी शांत, सभी कर्मेंद्रिय शीतल। कुछ सेकंड के लिए अपनी आत्मा को देखें। भौं के बीच भृकुटी सिंहासन पर मेरी आत्मा विराजमान है। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। बाबा ने बोला ना कि अब पॉइंट्स को छोड़ो, पॉइंट बन जाओ। तो मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट शाइनिंग इन द मिडल ऑफ आवर फोरहेड। मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान, अत्यंत शक्तिशाली। बाबा ने इतनी सारी मुबारकें दी कि मैं तो भरपूर हो गई। बाबा से वरदान लेते हैं, वाह ड्रामा, वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वाह ड्रामा, वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। डिटेल है, इस ड्रामा को कि कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा, वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। तो कभी हम फंसेंगे क्या? कोई भी चीज़, कोई प्रॉब्लम आए तो हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम हमें गिराने नहीं, हमें ऊपर उठाने आया है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा, वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही पिता द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। भगवान को साथ रखेंगे तो अनेकों की सेवाएं होती रहेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। वही शांति की शक्ति है, वही संतुष्टता है। मतलब जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।